ये एक छोटी सी पहल मानकर चलिए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनाइल कंपाउंड की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियां। तो इसके अंदर हम बातचीत करेंगे मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये एक छोटी सी पहल कर रहा हूं मैं आप सबके लिए। तो देखिए, अपना आज का टॉपिक है कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियां, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन नंबर 12 से। तो देखिए, कार्बोनिल यौगिकों को किन किन यौगिकों से बनाया जा सकता है उनकी ये लिस्ट दिखाई गई है। तो इसके अंदर नंबर 1 है अल्कोहल, नंबर 2 है एल्कीन, नंबर 3 है एल्काइन, नंबर 4 है कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 5 है नाइट्रो कंपाउंड, नंबर 6 है जेमिनल डाइहैलाइड, नंबर 7 है ग्लाइकोल और नंबर 8 है ग्रिग्नार रीजेंट। तो सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे अल्कोहल से। तो देखिए, अल्कोहल से दो तरीके से कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण संभव है। पहला बाई ऑक्सीडेशन, पहला है बाई ऑक्सीडेशन, और दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन के अंदर तो क्या करते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं K2Cr2O7। तो देखिए, ये जो अल्कोहल है इसका एक H यहां से एक H यहां से ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एलिमिनेट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में, और पीछे रह जाता है RCHO। अगर देखिए ये 2 डिग्री कंपाउंड होता, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता ये, तो ये कीटोन बनता। 1 डिग्री है तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बातचीत करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आप सभी को, मेरा सभी को नमस्कार। हाँ, आप यहाँ हो बेटा, स्टूल ले लो, स्टूल ले लो, बैठो बैठो। अरे बैठ जाओ, अरे आप भी बैठो इधर पास आगे। और ठीक हो ना आप? चलो तो भी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल की जा रही है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियां, अर्थात मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो, सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे कि ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन किया जाए। ये ऑक्सीडेशन किया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, K2Cr2O7 के द्वारा। तो देखिए, इस अल्कोहल से एक H हाइड्रोक्सी ग्रुप से एक H CH2 ग्रुप से एलिमिनेट होकर ऑक्सीजन के साथ में H2O बनाता है, और रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, RCHO। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब अगर ये बातचीत करें कि ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, सपोज दैट अगर यहां पर R होता तो इस H की जगह क्या होता अभी R, और ये डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, उनका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये तो क्या देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है, ये तो देते हैं एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल है, ये देते हैं कीटोन। ठीक है। अब देखिए सेकंड रिएक्शन देखेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल के अंदर ही देखिए सेकंड रिएक्शन,
अगर आप अल्कोहल, ये जैसे अल्कोहल है और इसका डिहाइड्रोजिनेशन किया जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 का एलिमिनेशन, और H2 का एलिमिनेशन करने के लिए कॉपर डस्ट के साथ इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं। तो जैसे इसे हीट किया जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से H2 फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, और रिमेनिंग पार्ट, शेष बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा, RCHO। और अगर यही 2 डिग्री अल्कोहल होता तो ये R आ जाता और ये डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन बन जाता। तो यहां पर भी क्या हुआ, 1 डिग्री से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से क्या बन रहा है, कीटोन। अब बातचीत करेंगे सेकंड रिएक्शन। तो देखिए सेकंड है एल्कीन से। एल्कीन के अंदर क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मीनिंग यह है, पहले ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं और फर्दर जिंक डस्ट के साथ में इसको हीट करते हैं। तो देखिए पहले ओजोन रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RCH2, डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन के तीनों एटम इस प्रकार से साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, और फिर इसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ब्रेक कर देंगे। तो ये क्या बनाएगा, RCHO और प्लस CH2O, इधर वाला CH2O और इधर वाला पार्ट RCHO, और एलिमिनेट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ में -ZNO हो जाएगा। तो यहां पर भी कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहे हैं। और देखिए एक ट्रिक है इसके लिए, समझिए आप लोग, आपको इसमें एक्चुअल में करना क्या है वो समझना। इसके अंदर क्या करना है, डबल बॉन्ड के पास से कंपाउंड को ब्रेक करना है आपको, और एक ऑक्सीजन आपको इधर लगा देना है, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, RCHO और प्लस ये बनेगा CH2O। ठीक है, नेक्स्ट अपन बातचीत करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के हाइड्रेशन के द्वारा अपन को किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए ये कैसे किया जाता है, इसके लिए लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 और इसके साथ में लेते हैं मर्क्यूरिक आयन Hg2 पॉजिटिव, और टेम्परेचर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री। ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ये इसको HOH प्रोवाइड करवाता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल देखिए एक पोलर स्पीसीज है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल के अंदर ब्रेक हो जाएगी, और ये पोलर स्पीसीज इसके अंदर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करेगी, और शिफ्टिंग करने से यहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव पोल बनेंगे। इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से उठाइए और इस पर जोड़ दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, तो आपको प्राप्त होगा RCOH और डबल बॉन्ड और ये CH2। और इस कंपाउंड की शक्ल देखिए आप लोग, इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड और साथ ही क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अटैच है। तो देखिए इसके अंदर ट्यूटोमेरिज्म होगी, चलावयता, चलावयता, ट्यूटोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म होगी इसके अंदर भी, और ट्यूटोमेरिज्म होगी तो ये H इधर चल के आएगा और डबल बॉन्ड इधर, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया बेटा, कीटोन। लेकिन समझिए अगर यहां इस R की जगह H होता, अर्थात एथाइन होता, एसिटिलीन, तो यहां पर क्या आता H, और ये क्या है CH3CHO, एक एल्डिहाइड है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एल्काइन का जो पहला मेंबर है एसिटिलीन, वो तो क्या देगा, एल्डिहाइड, और जो एल्काइन का अन्य कोई भी मेंबर है जैसे प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, वो इस रिएक्शन के थ्रू क्या देगा, कीटोन देगा। इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं कुर्चोव रिएक्शन, कुर्चोव रिएक्शन, ध्यान रहिए आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम साल्ट है उसके द्वारा। तो सबसे पहले तो देखिए इस कंपाउंड को
मैं इस प्रकार भी अरेंज कर सकता हूं RCOO कोई दिक्कत नहीं है। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करना है, लिख देता हूं मैं, क्या करना है, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन। ड्राई डिस्टिलेशन मीनिंग क्या है, शुष्क आसवन। और शुष्क आसवन का मीनिंग है कि इसको डायरेक्ट हीट करना है, और इसको हीट करोगे तो इसके अंदर से देखिए इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाएगा CaCO3, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचा इसके अंदर, RC डबल बॉन्ड O और ये R, कीटोन की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बातचीत करेंगे फिफ्थ रिएक्शन। ये नाइट्रो कंपाउंड है, और इस नाइट्रो कंपाउंड का क्या करेंगे, भी ऑक्सीडेशन करेंगे। अब नाइट्रो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है समझना आप। ये हमारे पास में है RCH2 NO2, अरे ऐसे कैसे चक्कर लगा रहा तुम, हाँ भी RCH2 NO2, और इसको फर्स्ट टाइम हीट किया जाता है बेस के साथ में, और सेकंड टाइम कोई मिनरल एसिड लिया जाता है जैसे H2SO4। तो देखिए ध्यान रखना है, इसके अंदर से हमें एक तो निकालना है H, एक निकालना है N, और एक निकालना है O, HNO। तो क्या बचा अभी, RCH, N निकल गया, एक O बच गया, तो ये एल्डिहाइड बन गया इस तरीके से आपके पास। अब समझिए अगर आप लोगों के पास में यहां पर ये 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड होता तो इस H की जगह क्या आ जाता, R, और ये क्या प्राप्त हो जाता, कीटोन। कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड है, ये तो क्या देते हैं, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री है, ये क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। और देखिए ये HNO एक अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कैसे बदलता है समझना आप। ये जो HNO है इसको अगर बातचीत करें तो देखिए H2O और ये N2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाफ और इसका भी हाफ, तो इस प्रकार से ये को प्रोडक्ट बनते हैं। एक्चुअली HNO न बनकर इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, H2O और N2। नेक्स्ट बातचीत करें बेटा अपन, यह है जेमिनल कंपाउंड। तो इस जेमिनल कंपाउंड की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, मतलब इसका क्षारीय जल अपघटन किया जाता है। क्षारीय जल अपघटन का मतलब है, ये लिख दीजिए क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन इसका मतलब है एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, तो एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर SN रिएक्शन होगी, जो कि पहले से आपको बता चुका हूं मैं। तो देखिए SN रिएक्शन होगी तो ये OH है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Cl को हटा देगा, तो यहां पर बनेगा RCH OH। और हमें पता है कि सेम कार्बन के ऊपर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो इसको जैसे ही हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा -H2O, तो ये क्या बना देगा, RCHO बना देगा। क्या बना देगा, RCHO। अब इसके अंदर भी देखिए वैरायटी हो सकती है। सपोज दैट जैसे आप लोगों के पास में ये कंपाउंड होता RCClClR, ये भी तो जेमिनल कंपाउंड ही है। तो देखिए ऐसा होता तो यहां पर क्या बनता, Cl को हटाएंगे और OH जोड़ेंगे, ये ये एक अनस्टेबल कंपाउंड, इसको हीट करेंगे तो -H2O निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O R। तो देखिए एक ट्रिक निकल कर आ रही है कि Cl को हटाना है दोनों को और यहां पर एक ऑक्सीजन को जोड़ना है। फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार से आप लोगों को प्राप्त करना है। क्यों, समझ में आया। आगे बातचीत करेंगे 7th रिएक्शन की। तो रिएक्शन देखिए भी 7th रिएक्शन के अंदर क्या है समझना। देखिए ये एक ग्लाइकोल है RCHOH
और CH2OH। इसका देखिए क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल है। ग्लाइकोल्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है या तो HiO4 या फिर CH3COO का 4Pb पर आयोडिक एसिड या लेड टेट्रा एसीटेट, इसके द्वारा इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इनके जो ऑक्सीजन एटम है, ये इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और साथ साथ क्या होगा कि जिन कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, इन कार्बन्स पर, इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, टूटेगा। टूटेगा तो ऊपर क्या बचा भाई, RCHO, ऊपर तो यही तो बचा, और नीचे बचा CH2O, तो मैं लिख देता हूं प्लस CH2O। तो इस प्रकार से हमें एल्डिहाइड की प्राप्ति हो गई है। लास्ट रिएक्शन समझेंगे आप, लास्ट रिएक्शन देखना, लास्ट रिएक्शन को समझिए आप। लास्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार इजेंट के द्वारा। तो देखिए भी ग्रिग्नार इजेंट के द्वारा अपन पहले तो प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड और बाद में प्राप्त करेंगे कीटोन। तो ये देखिए HCOOH और ये है RCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। और इस फॉर्मिक एसिड के यहां पर यदि R जोड़ दिया जाए तो ये एक एस्टर है, जिसको बोलेंगे एल्किल एस्टर। क्या बोलेंगे, एल्किल एस्टर। और अगर यहां पर बातचीत करेंगे तो ये भी एल्किल एस्टर ही है। ये जो एल्किल एस्टर है, ये कैसा एस्टर है अभी, एल्किल फॉर्मेट, और ये है एल्किल कार्बोक्सिलेट। इस एस्टर के अंदर ये जो R ग्रुप है, ये अगर मैं ET ले लूं, ET का मीनिंग है यहां पर C2H5 इथाइल, एथिल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एथिल फॉर्मेट। ये क्या है, एथिल फॉर्मेट। और ये हो गया एथिल कार्बोक्सिलेट, मतलब कि ये तो एस्टर का फर्स्ट मेंबर हो गया और ये एस्टर का कोई भी मेंबर हो सकता है। इसके ऊपर हमें ग्रिग्नार इजेंट की रिएक्शन करवानी है RMgX। किसकी रिएक्शन करवानी है, RMgX की। अब समझिए, अगर इस कंपाउंड की बातचीत करें तो इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, मतलब कि ये CO है, ये C डबल बॉन्ड O फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ग्रिग्नार इजेंट की कोई भी रिएक्शन है, उसके अंदर हमें ये याद रखना है, समझ लीजिए आप, कि ग्रिग्नार इजेंट ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मेटल के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है। और इसके अंदर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इसमें भी शिफ्टिंग होगी, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव नेगेटिव को आपको चिपकाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलो मैं ऐसा ही कर रहा हूं, ये HC और इसके ऊपर MgX, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पर जुड़ेगा, और इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव, तो यहां पर R, और इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी, और ET ऐसा वैसा। सेम प्रोडक्ट यहां भी चला लीजिए, RCOMg, और यहां पर मैंने जोड़ दिया R, और इस OIT को ऐसा का ऐसा एटेज रख दिया। अब देखो क्या करना है, ग्रिग्नार इजेंट से जो एडक्ट बनता है रिएक्शन के थ्रू, उसके अंदर सेकंड जो स्टेप है, उसके अंदर क्या किया जाता है, HOH किया जाता है। क्या करेंगे, HOH। तो देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। HOH कैसे होता है समझना आप। HOH ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस OET और OMG पार्ट को यहां से रिमूव करना है। तो यहां से आगे से कई तरीके से इस रिएक्शन को चला सकते हैं, तो हम इसको एक सिंपल तरीके से देखेंगे, समझना आप, ताकि याद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वाटर लेना पड़ेगा, ये H2, और इसमें से ये वाला पार्ट है, अर्थात इसको इस तरीके से बना लीजिए। इसके अंदर तीन पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये है,
और 2 पार्ट ये। तो ये जो वाला पार्ट है इसके पास में ऑक्सीजन दे देंगे और इन दोनों को एक एक H दे देंगे। इसको ऑक्सीजन देंगे तो ये क्या बनाएगा RCH तो था ही, और ये O, और इसी प्रकार से ये RC डबल बॉन्ड O और ये R, और इसको H देंगे तो -ETO और H मिल गया इसको, और माइनस ये हो जाएगा MgOH। इसी प्रकार से -ETOH और ये -MgOH। ठीक है। हाँ भी, वीडियो कैसा लगा सभी कमेंट करके बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि इसके अंदर किस प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, इनमें से कौन सी रिएक्शन रिपीट करके बतानी है आपको। ये सभी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करेंगे, और आगामी किस प्रकार के वीडियो मुझे छोड़ने चाहिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स के, तो ये सारी बातें आप लोग मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।